नाज़रीन आदाब, खबरनामे में खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। गुजरात के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तकारीब मुल्क की तरक्की में लाएंगी तेजी। हैदराबाद में अमृत महोत्सव का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया इफ्तिताह। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर एक को हिस्सा लेने का दिया मशवरा। वरंगल में अमृत महोत्सव तकारीब में गवर्नर की शिरकत। तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, ये तकारीब अवाम में हुब्बुल वतनी को फरोग देंगी। महकमा सेहत के अहदेदारों से वजीर सेहत राजेंद्र की टेली कॉन्फ्रेंस। कोरोना के टेस्टों में इजाफा करने अहदेदारों को दी हिदायत। और कानून साज कौंसिल की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। इतवार को पोलिंग, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। और अब पेश खबरें तफसील से। 15 अगस्त 2022 को मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र मुल्क भर में आज से आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब का आगाज़ हुआ। गुजरात के साबरमती आश्रम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन तकारीब का इफ्तिताह किया। आज सुबह 10 बजे साबरमती आश्रम पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म ने गांधी जी के पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाई और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बाद में तकारीब के आगाज़ के मौके पर मुनक़्क़दा कल्चरल प्रोग्राम्स में शिरकत की। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में शुरू होने वाली पदयात्रा का झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह की क़यादत में यह पदयात्रा शुरू हुई। यात्रा 25 दिन तक 241 मील का फासला तय करेगी, जो 5 अप्रैल को नवासारी में खत्म होगी। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अवाम में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दे सकता है। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के जज्बे के तहत मुल्क की तरक्की के इक़दामात करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दांडी तहरीक से शुरू होने वाले जिदोजहद आज़ादी की तहरीक को तक़वियत मिली। आज भी दांडी से शुरू होने वाली यह तहरीक मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि अपने इख्तिराई सोच को आज़ादी का अमृत वेबसाइट पर पेश करें। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुल्क की आवाम के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की आवाम के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। कोरोना की वबा के तदारुक के लिए भारत दुनिया के दीगर ममालिक की मदद कर रहा है। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। दूसरी तरफ मुल्क भर के 32 इलाकों में इस तकारीब का इफ्तिताह हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। रियासत में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब का शानदार आगाज हुआ। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वरंगल में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इन तकारीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने जिदोजहद आज़ादी के जज्बे से हुब्बुल वतनी को फरोग देने का मशवरा दिया। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर मुल्कगीर सतह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब का आगाज हुआ। रियासती हुकूमत की जानिब से पब्लिक गार्डन में इस तकरीब का अहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि जदोजहद आज़ादी में तेलंगाना का रोल फरामोश नहीं किया जा सकता। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, इसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सरोजनी नायडू ने हिस्सा लिया था।
नमक सत्याग्रह की तहरीक में भी तेलंगाना के कई कायदीन ने हिस्सा लिया। गांधी जी की जदोजहद से मुतासिर होकर ही हमने अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल किया है। लाखों अफराद ने जदोजहद आज़ादी में शिरकत करते हुए कई तरह की कुर्बानियां दी। 75 हफ्तों तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को कामयाब तौर पर मनाया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी रमजाचारी की क़यादत में तश्कील दी गई है। ఈ కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఈ 75 వారాలు ఆ తర్వాత 15th ఆగస్టు నుంచి రాబోయే 15th ఆగస్టు నుంచి మరొక సంవత్సరం పాటు అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడానికి గాను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 25 కోట్ల రూపాయలను కూడా కేటాయించిందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి పాఠశాలలో కళాశాలలో వక్తృత్వ పోటీలు, వ్యాసరచన పోటీలు, నేటి తరం కవులందరినీ సమీకరించి కవి సమ్మేళనాలు, ఇంకా అనేక రకాల కళా సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతోని ఈ 75 వారాల కార్యక్రమాన్ని మనం ఈ రోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇవి నిరంతరంగా కొనసాగుతూ ఉంటాయి. నేను అందరినీ కూడా ప్రార్థించేది ఒకటే, ద ఇండిపెండెన్స్ డే ఆఫ్ ద కంట్రీ షుడ్ నాట్ లూజ్ ఇట్ రిలవెన్స్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वरंगल शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव का इफ्तिताह किया। उन्होंने कौमी परचम कशाई के जरिए इस तकारीब का आगाज़ किया। बाद में अपने खिताब में गवर्नर तमिलिसाई ने कहा कि 75 हफ्तों तक जारी रहने वाली इन तकारीब के जरिए मुल्क के अवाम में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। India is currently witnessing the world's largest vaccination drive. More than 2.5 crore doses have been already administered till now in our country. As we are all racing towards crossing the major milestone of 75 years of independence, what we are witnessing now is a transformed new India. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji calls the nation which has been making rapid strides in every field. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। रियासत में कानून साज कौंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों की इंतखाबी मुहिम आज खत्म हुई। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हलकों में 14 मार्च को पोलिंग होगी। इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातें बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई। अहम सियासी जमातें TRS, BJP, कांग्रेस के लिए ये इंतखाबात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इस तरह की इंतखाबी मुहिम साबिक़ में देखने में नहीं आई। रियासती वज़रा, अरकान मुकर्रना, तमाम सियासी जमातों के अहम कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और हर वोटर से मिलने की कोशिश की। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। इतवार को पोलिंग होगी और 17 मार्च वोटों की गिनती की जाएगी। आज़ादी का अमृत जश्न के मौके पर मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व ताल्लुकात आमा के रीजनल आउटरीच ब्यूरो हैदराबाद, वरंगल, निज़ामाबाद, नलगुंडा में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। जद्दोजहद आज़ादी के अहम मौक़िफ़ की तस्वीर इस नुमाइश में पेश की गई। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम वरंगल पुलिस परेड ग्राउंड में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने नुमाइश में रखी गई तमाम तस्वीर का मुशाहिदा किया। गवर्नर ने गश्ती गाड़ी का भी मुशाहिदा किया। दंडी मार्च से शुरू होकर जदोजहद आज़ादी के दौरान मुख्तलिफ तहरीकों की तस्वीर इस नुमाइश में पेश की गई, जिसकी गवर्नर ने काफ़ी सताइश की। रीजनल आउटरीच ब्यूरो के साथ इंडिया डायरेक्टर जनरल S वेंकटेश्वर ने कहा कि ये तस्वीरी नुमाइश अपनी नौयत की मुनफरिद नुमाइश है, जिसमें मुनफरिद तस्वीर पेश की गई हैं। नलगुंडा जिले मुस्तखर के NG कॉलेज ग्राउंड में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह मुजाहिद आज़ादी P अनंतरामा शर्मा ने किया। 3 दिन तक ये नुमाइश जारी रहेगी। नलगुंडा की आवाम इस नुमाइश का मुशाहिदा कर सकते हैं। नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर नलगुंडा RDO जगदीश्वर रेड्डी, मुजाहिदीन आज़ादी D वेंकट रेड्डी, M कमलम्मा, K लक्ष्मैया सरोजम्मा और PIB के ऑफिसर कोटेश्वर राव भी मौजूद थे। निजामाबाद रेलवे स्टेशन के अहाते में ROB की जानिब से एहतमाम करदा तस्वीरी नुमाइश का गांधी विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी रामास्वामी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर ACP श्रीनिवास कुमार ने कहा कि जदोजहद आज़ादी की कुर्बानियों को नई नस्ल को वाकिफ करवाने की ज़रूरत है। हैदराबाद के क्वारीगुड़ा CGO टावर्स में इस तस्वीरी नुमाइश का इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जुडिशल मेंबर माधवी देवी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नुमाइश के एहतमाम के जरिए मुल्क की तारीख, तहजीब, सकाफत से नौजवान नस्ल को वाकिफ करवाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में PIB के डायरेक्टर जनरल S वेंकटेश्वर, PIB ROB के डायरेक्टर श्रुति पाटिल और दीगर मौजूद थे। 1 हफ्ते तक ये तस्वीरी नुमाइश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़।
और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। गुजरात के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तकारीब मुल्क की तरक्की में लाएंगी तेजी। हैदराबाद में अमृत महोत्सव का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया इफ्तिताह। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर एक को हिस्सा लेने का दिया मशवरा। वरंगल में अमृत महोत्सव तकारीब में गवर्नर की शिरकत। तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, ये तकारीब अवाम में हुब्बुल वतनी को फरोग देंगी। महकमा सेहत के अहदेदारों से वजीर सेहत की राजेंद्र की टेली कॉन्फ्रेंस। कोरोना के टेस्टों में इजाफा करने अहदेदारों को दी हिदायत। और कानून साज कौंसिल की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। इतवार को पोलिंग, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल।